दोस्तों, कोर्ट में पेटिशनर की बहुत बड़ी जीत हुई है और कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है कि पेटिशनर को मौका दिया जाए। मैं आपको पूरा मामला समझाऊंगा कि ये एसटीईटी से संबंधित एक केस है पटना हाई कोर्ट का, जिसमें जो लोग पेटिशनर थे उन्हें मौका देने की बात कही गई है और कोर्ट की तरफ से ये सीधा निर्देश दिया गया है कि इस केस का जजमेंट जो भी आए, लेकिन तत्काल आप लोग जो भी पेटिशनर है इस केस में उन्हें इस बहाली में मौका दीजिए। आखिर क्या है केस, कौन है केस करने वाले और कौन कौन पेटिशनर है जिन्हें फ़ायदा मिलने वाला और ये फ़ायदा क्या मिलेगा, हर एक पॉइंट पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग से निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको कोर्ट का ऑर्डर दिखाऊंगा, केस नंबर दिखाऊंगा और हर एक बात को हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। आप देखिए अपने सामने ये पटना हाई कोर्ट, इस केस के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। 9640/2023 पेटिशनर हैं त्रिपुरारी झा, जिन्होंने यह केस किया है और इस केस में एज रिलैक्सेशन की मांग की गई थी और इस केस का जो जजमेंट आया है उसका कॉपी मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर डेट है ये 19 जुलाई का, और इस ऑर्डर में जो बातें कही गई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसको मैं यहाँ से खोलता हूँ और ये तुरंत खुल जाएगा। एक बार मैंने डाउनलोड किया था, ये फिर से डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए ये है कोर्ट का ऑर्डर और देखिए इसमें जो मेन पॉइंट है ये लास्ट में दिया हुआ है, जो मैं आपको सिंपल भाषा में बताने का कोशिश करूँगा कि आखिर इसमें जो बातें कही गई है वो क्या कही गई है। क्या इस केस में जो डिमांड था ये आप लोगों ने पहले ही देख लिया है कि आखिर क्या मांग की गई थी। मांग किया मैंने बता ही दिया, देखा नहीं आप लोगों ने, मैंने बता दिया है कि इस केस में मांग किया गया था कि जिनका एज ख़त्म हो गया है और मैक्सिमम एज के कारण जो लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे उन्हें भी मौका दिया जाए। उसका देखिए ये जो ऑर्डर है केस का, देखिए उसमें कोर्ट का जो ऑर्डर है इसमें जो कहा गया है, इसका जो मेन पॉइंट है वो अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। दिस कोर्ट वाइल डायरेक्टिंग द स्टेट एज वेल एज बीपीएससी टू फाइल देयर रिस्पेक्टिव काउंटर एफिडेविट विद इन 4 वीक। दोस्तों ये केस ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें जो बीपीएससी है और सरकार है उससे 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया है। लेकिन तब तक के लिए जो भी पेटिशनर है, देखिए मैं पूरा पहले इंग्लिश में पढ़ दूँ। हेयर बाय डायरेक्ट्स बाय वे ऑफ एन इंटरिम ऑर्डर, एक अंतरिम आदेश जारी किया गया है, दैट दीज पेटिशनर शेल बी अलाउड टू मेक ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन एंड दे वुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ दिस रिट एप्लीकेशन। यानी कि माननीय न्यायाधीश की तरफ से या फिर कह लीजिए माननीय पटना हाईकोर्ट की तरफ से ये सीधा एक इंटरिम आदेश है, अंतरिम आदेश है कि जो भी पेटिशनर हैं उन्हें तत्काल बीपीएससी को जैसे सुविधा लगे, ऑनलाइन लगे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन लगे तो ऑफलाइन, इन लोगों से फॉर्म भरवाया जाए। बाकी इस रिट पेटिशन का, इस रिट एप्लीकेशन का जो भी जजमेंट होगा वो इस सिलेक्शन प्रोसेस पे यानी कि इन पेटिशनर्स पे लागू होगा। अब मैं आपको अगर पूरी बात बताऊं सिंपल भाषा में तो 2 लोग हैं पेटिशनर इसमें, एक त्रिपुरारी झा जी हैं और एक और इंसान है जो इसमें पेटिशनर हैं, और इन दोनों को बीपीएससी की तरफ से फॉर्म भरने का मौका देने के लिए पटना हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। और ये लोग आज पहुँचे बीपीएससी के ऑफिस में, तो इन्हें इस बात का पूरी तरह से आश्वासन दिया गया है कि अगर कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है तो हम कोर्ट के ऑर्डर को लागू करवाएंगे और आप लोग को 3 दिन का मौका हम देंगे। 3 दिन में आप लोग चाहे तो अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर्म भरने का डेट नहीं बढ़ने वाला है। जो 22 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, उसी डेट तक लास्ट डेट रहेगा। हाँ, 22 तारीख के बाद सिर्फ इन 2 लोगों को अलग से 3 दिन का मौका दे रही है बीपीएससी कि आप 2 लोग चाहे तो इस अगले 3 दिन में बगैर लेट फाइन का फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने कि जो पेटिशनर को एक तरह से कहा जाता है कि कोर्ट से रिलीफ मिलता है, तो कहीं ना कहीं पेटिशनर की बहुत बड़ी जीत हुई है। और जो भी पेटिशनर हैं इस पर्टिकुलर 9640 CWJC/2023 केस में, उन लोगों को अंतरिम जो राहत दी गई है पटना हाईकोर्ट की तरफ से और ये आदेश पारित किया गया है कि इन लोगों से फॉर्म भरवाया जाए, इन्हें इस सिलेक्शन प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाए। बाकी ये जो केस है, ये केस मैं आपको बता दूं तो केस ख़त्म नहीं हुआ है। इस केस को फिर से एक नया डेट दिया गया है और यह केस
फिर से लिस्ट होगा 17 अगस्त 2023 को। अब उस दिन इसमें जो भी जजमेंट होगा, अगर माननीय न्यायाधीश ये कहते हैं कि नहीं, जो जिनका मैक्सिमम एज है वो इसके लिए पात्र नहीं है, तो फॉर्म भरने के बाद भी ये लोग अपात्र हो जाएंगे। लेकिन अगर ये फिर भी जो रिप्लाई अभी आना है बिहार सरकार शिक्षा विभाग और बीपीएससी की तरफ से, इन दोनों के रिप्लाई से अगर माननीय न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं होते हैं तो इनको जो आगे है बहाली में मौका मिलता ही रहेगा। लेकिन अगर अपने रिप्लाई से पटना हाईकोर्ट को अगर बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने सेटिस्फाई कर दिया तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्म भरने के बावजूद ये लोग जो 2 पेटिशनर हैं ये बाहर हो जाए। तो दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है कि किस तरह से, देखिए ऐसा बार बार कहा जाता है कि कोर्ट से न्याय उसी को मिलता है जो न्याय मांगता है। तो ये कहीं ना कहीं एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो केस किया गया पटना हाई कोर्ट में, इसमें ऐसा नहीं है कि एक जनरल ऑर्डर पास कर दिया गया है कि हर कोई इसमें अप्लाई करे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैटिशनर को मौका दिया गया है। अब देखिए इसके आधार पे जो लोग सुप्रीम कोर्ट में मेरिट के लिए केस किए हैं वो पैटिशनर बने हैं, उन लोगों की को एक उम्मीद जाग सकती है। लेकिन मैं आपको अपना बता दूं पर्सनल अनुभव कि वो केस अलग है, ये केस अलग है। इस केस में सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए मौका देने की बात कही गई है। वहाँ पे अगर जीतते हैं तो सीधे बहाली की बात है, जो कि जीत का चांस बिल्कुल 0% है। जो भी लोग वहाँ पैसा लगा रहे हैं, आपका पैसा पूरी तरह से पानी की तरह बहाया जा रहा है, आपका पैसा पूरी तरह से डूब रहा है। मैं अभी भी कहूँगा जिन लोगों ने अपना पैसा डुबा दिया वो डुबा दिया, और पैसा मत डुबाइए, आपका पैसा मेहनत का है। इतना एनर्जी और इतना पैसा पढ़ाई के पीछे खर्च कीजिए, क्योंकि उस केस में पिटिशनर बनने से आपको कुछ नहीं मिलना है। एट द एंड आपको हार ही हाथ लगना है। बहुत सारा टेक्निकल कारण है, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो पैटिशनर हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। ये 2 लोग अब बीपीएससी का फॉर्म ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन ही कहा गया है बीपीएससी की तरफ से कि आप ऑनलाइन ही आवेदन कीजिए, हम आपका आवेदन को एक्सेप्ट कर लेंगे 22 तारीख के बाद 3 दिन के भीतर। ये लोग कम से कम 7 दिन का समय मांग रहे थे, लेकिन बीपीएससी ने इन्हें मात्र 3 दिन का समय दिया है कि आप चाहे तो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्म भराएगा इनका, एक बात आप लोग जान लीजिए, ये कंडीशनल होगा। जब भी 17 तारीख को जो भी इसका जजमेंट आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि इन लोगों का कैंडिडेचर, जो इन लोग का जो कह लीजिए एक तरह से योग्यता जो है वो वैलिड होगी या फिर निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से निवेदन है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल से, बहुत एक तरह से कह लीजिए बहाली को कहाँ फंस सकता है, कहाँ से बाहर निकल सकता है, बहुत महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आता हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।